हेलो, उम्मीद होगी आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ का पहला नियम। इसे धारा का नियम भी कहते हैं क्योंकि ये धारा को मेजर करता है, ये बताता है कि धारा क्या है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है इसे धारा संबंधी नियम कहते हैं। इस अनुसार किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु पर धारा का समस्त बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से समझा सकता है, जो भी इस बिंदु की तरफ को दिशा है वो सारी धाराएं प्लस में, और जो बिंदु से दूर जा रही हैं वो सारी धाराएं माइनस में। यानी कि पहली है ये I1, बिंदु की तरफ जा रही है तो इसे लिखेंगे प्लस में I1। दूसरी बिंदु की से दूर जा रही है तो इसे लिखेंगे माइनस I2। फिर ये तीसरी बिंदु की ओर जा रही है तो ये हो जाएगी प्लस की I3। ये चौथी बिंदु से दूर जा रही है तो आएगी माइनस की I4। और जो फिर पांचवी धारा है वो बिंदु की ओर आ रही है यानी कि प्लस की I5। यानी कि इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। बिंदु की तरफ, किसी एक बिंदु की तरफ जाने वाली धाराएं प्लस में ली जाती हैं, जबकि बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं माइनस की लिखी जाती हैं। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर माइनस का I2 और प्लस I4। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो धाराएं आ रही हैं और जो धाराएं जा रही हैं, यानी कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। ठीक है, इसके उदाहरण के समझने के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे। जैसे कि ये है एक सवाल है, इसी प्रकार से पूछा भी आता है। हमें ये पता होना चाहिए धारा की दिशा कैसे तय होगी। ठीक है, तो ये बिंदु जो C है, इस C पे ये देखना है कि कुल कितनी धारा ये बिंदु C से ली जा सकती है या इसे देने पड़ेगी, और ये संतुलित कैसे होगा। तो हम पहले बिंदु A से देख लेते हैं। जो बिंदु, बस ये याद रखना है, ऐसे अगर ये कोई बिंदु है तो इसकी ओर अगर कोई धारा आ रही है या इससे कोई धारा जा रही है तो बिंदु की ओर जो आएगी वो धारा हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, जो बिंदु से दूर जाएगी वो हमेशा माइनस में। यानी कि 5 में से 2 गए, यानी कि बचे खाली 3। यानी कि इस बिंदु पर 3 एम्पियर तक धारा ली जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इस बिंदु की ओर 5 एम्पियर आ रहे हैं और 7 एम्पियर जा रहे हैं, तो 5 और 7 12 एम्पियर आ रहे हैं, जबकि बिंदु से दूर जा रहे हैं 2 एम्पियर। तो यानी कि इससे 10 एम्पियर और जाएंगे बिंदु बी की तरफ। अब देखो बिंदु बी पर कितने इकट्ठे हो रहे हैं? 10 एम्पियर इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि बिंदु से दूर जाने वाले ये 4 एम्पियर ये भी इधर को जा रहे हैं, 5 एम्पियर ये भी दूर जा रहे हैं बिंदु बी से। तो 5 4 कुल मिला के 9 एम्पियर बिंदु से दूर जा रहे हैं, है ना। और मिल रहे हैं इसे कितने? 10। तो 10 में से 9 जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ 1 एम्पियर का करंट आगे पहुंचाएगा। यानी कि बिंदु सी तक ये 1 एम्पियर का करंट पहुंचाएगा। अब इधर से देख लेते हैं, बिंदु ई को 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ठीक है, ये 2 ही एम्पियर आगे दे रहा है, तो बिंदु डी पे कितने होगा? 2 एम्पियर ये होगा, और बिंदु डी को 3 एम्पियर ये मिल रहे हैं, तो 2 और 3 5 एम्पियर ये इधर से देगा। तो 1 एम्पियर इस बिंदु को इधर से इधर मिल रहा है, 5 एम्पियर बिंदु डी से मिल रहा है। बिंदु बी से कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर, और बिंदु डी से कितना मिल रहा है? 5 एम्पियर मिल रहा है। तो 5 और 1 6 एम्पियर का करंट हम बिंदु सी से ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों करने के लिए सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका बोल्ट का नियम, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी मजे के साथ उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।